गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तुषार एजुकेशन मेंटर। आज हमारा चैप्टर नया शुरू होगा, प्रॉफिट लॉस। ठीक है जी। जैसे आपने देखा था कि हम पहले परसेंटेज के ऊपर हमने वर्क किया, परसेंटेज चैप्टर जो हमारा चल रहा है उससे कुछ अभी पार्ट्स आएंगे और भी धीरे धीरे हम चल रहे हैं, लेकिन हमने साथ में प्रॉफिट लॉस को भी लेके चले हैं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस बेसिक से जहां से शुरू होगा वो वही चीज होगी जैसे हमने परसेंटेज में वैल्यूज को बनाना सीखा था। आई होप आपने जो वैल्यूज पे वर्क करना सीखा वो बहुत अच्छे तरीके से सीखा, क्योंकि परसेंटेज के बाद जो प्रॉफिट लॉस चैप्टर है इसके अंदर आपका टोटली परसेंटेज यूज होता चला जाएगा। जो वैल्यूज है हमारी, जैसे हमने लिखा था 1/2, 1/3, 1/7, 1/8, वो जो वैल्यूज हैं वो हमारी इस चैप्टर में आपको देखने को जरूर मिलेंगी, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस ही परसेंटेज के ऊपर बेस्ड होते हुए चलते चले जाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो हमारी परसेंटेज वाली वैल्यूज हैं उनको तो आप इस हिसाब से आप टिप्स पे आपके रट जाएंगी वो, क्योंकि आप उनको बार बार लिख लिख के देखिए। 1/2 से लेके 1/50 वाली जो हमने बीच बीच में से कुछ हमने छोड़ी थी, वो जो हमारी वैल्यूज हैं आप उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है जी। आज हमारा जो न्यू चैप्टर है उसका नाम है जी प्रॉफिट लॉस। आपको पता होगा लाभ और हानि। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस। आपको किसी चीज पे प्रॉफिट कब होगा? मैंने आपको बोला कि जी मेरे पास एक पेन है, मैं इस पेन को मार्केट से 10 रुपए का परचेज करके लेके आया, तो वो 10 रुपए जो मैंने परचेज किया वो मेरे लिए क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस। कि मेरे को, मैं आपको बोलूं कि आप मेरे से पूछते हो कि भाई आप ये पेन लेके आए हो, इसकी क्या कॉस्ट पड़ी आपको? तो मैंने बोला जी ये मेरे को 10 रुपीज का पड़ा, ये मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हुआ। जिस दुकानदार ने मेरे को ये बेचा उसके लिए क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। क्लियर? अब मैं आपको बोलूं कि जी मैं ये पेन 10 रुपए का खरीद के लेके आया और मैंने ये पेन आगे 11 रुपए का बेच दिया किसी को। क्लियर? मैं ये पेन 10 रुपए का परचेज किया मैंने, और मैंने इसको सेल कितने का कर दिया? 11 रुपए का। तो मेरे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आप बोलोगे जी प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 रुपए का, क्योंकि 10 से 11 रुपए में चीज बिकी है। 10 रुपए मेरे लगे थे, लेकिन मैंने चीज को 11 रुपए में बेच दिया, मतलब मैं 1 रुपए का प्रॉफिट कर लिया। अगर मैं इस पेन को 10 रुपए का लेके आया और मैंने इसको 5 रुपए का बेच दिया, तो मेरे को क्या हुआ? जी? लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 5 रुपीज का, क्योंकि मैं इसको परचेज मैंने महंगा कर लिया और बेचा मैंने इसको सस्ता, तो मेरे को क्या चीज होगी? वो लॉस हो गया वहां पे। तो आज हमने इसी चीज के ऊपर हम कुछ वर्क कर रहे हैं यहाँ पे कि प्रॉफिट और लॉस हम समझेंगे कि प्रॉफिट और लॉस जो हमारा होता है वो हमारा कैसे कैसे चीजें हमारी बनती चलेंगी इसके ऊपर। क्लियर? तो आप देखिए इसमें एक चीज, तो देखो जी, अब आप हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे इसको हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को, कि हमने प्रॉफिट और लॉस हमारा कैसे कैसे चीज होती है। पहले आप बिल्कुल बेसिक सी चीजें समझने की कोशिश करिए मेरे साथ। जैसे मैंने आपको बोला कि जी मेरा कॉस्ट प्राइस क्या होएगा? कॉस्ट प्राइस। क्लियर? कॉस्ट प्राइस। अब आप देखो कि मैंने आपको बताया कॉस्ट प्राइस को मैं सिंपल एक चीज लेके नाम बोल के चलूंगा, सीपी। हम आगे यही टर्म यूज करेंगे, सीपी, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं, हिंदी में हम कॉस्ट प्राइस को क्या बोलेंगे? जो बच्चे हिंदी पढ़ने वाले हैं, एक हमारा होगा इसमें सेलिंग प्राइस, एक हमारा इसमें होगा जी
सेलिंग प्राइस, जिसको मैं बोल सकता हूं एसपी। क्लियर। उसके बाद हमारा एक आता है जी मार्क या फिर लिस्ट प्राइस। क्लियर, जिसको हम बोल देते हैं एमआरपी या एमपी, मार्केट प्राइस या एमआरपी। क्लियर। तो अब आप देखो कि जी हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा, जिसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। एमआरपी को जिसको हम बोल देते हैं जी हमारा जो अंकित मूल्य होता है, जो हम प्रोडक्ट के ऊपर हमें अंकित किया होता है, वो उस चीज को हम क्या बोलते हैं जी एमआरपी। क्लियर। तो देखो कॉस्ट प्राइस हम चीज निकाल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस मैं बोल रहा हूं आपको कि जी हमें आप ये बताइए कि जी प्रॉफिट, हम अगर प्रॉफिट निकालना चाहें तो हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एसपी मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कि आपने 15 रुपए की कोई चीज आप परचेज, 20 रुपए की आप कोई चीज परचेज करके लेके आए और आपने उसको 40 रुपए का बेच दिया। सेलिंग प्राइस क्या हुआ? 40, कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? 20। मतलब आपने 40 रुपए जो थे उसमें आपने उस पेन को सेल कर दिया और आपने खरीदा कितने का? 20 का। तो आपको वहां पे क्या हुआ जी? प्रॉफिट। मतलब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर रहे हैं। और अगर मैं बोलूं कि जी मेरे को लॉस कब होगा? लॉस तब होगा कि मैं खरीद के ज्यादा की लेके आ गया और मैंने बेच दी सस्ती। ठीक है जी, मैं कोई आर्टिकल 100 रुपए का खरीद के लेके आ गया और मैंने उसको बेच दिया 50 रुपए का, तो वहां पे मेरे को क्या हुआ? वहां पे मेरे को लॉस होगा कितने का? 50% का, 50 रुपीज का हमें वहां पे लॉस होगा जी। क्लियर। अब मैं आपसे पूछूं जी मेरे को प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो प्रॉफिट परसेंट मेरा क्या होता है जी? जितना मेरे को प्रॉफिट हुआ और कितने पे, किस पे हुआ प्रॉफिट। तो हमें कभी भी प्रॉफिट और लॉस जब कभी भी होगा तो वो हमें कॉस्ट प्राइस पे होगा। कैसे होगा जी कॉस्ट प्राइस पे? ये भी हम समझते हैं धीरे धीरे। मैंने आपको बोला कि जी मैं एक कोई आर्टिकल था मेरे पास, मैं एक लगा लो कि मैं बोतल खरीदने गया, तो मैंने उस बोतल को 50 रुपए की बोतल, मैंने वो उसको 100 रुपीज का खरीद लिया, तो मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ जी 100 रुपीज। मैं बोल रहा हूं कि मैंने उसी बोतल को आगे सेल कर दिया। कितने पे सेल किया जी? सेलिंग प्राइस। मैंने बोला कि मैंने उस बोतल को 120 रुपए में सेल कर दिया, मतलब मैंने कितने का प्रॉफिट कमाया यहां पे? 20 रुपए का। आई एम राइट, 20 रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब आप देखो मैं आपसे पूछूं कि जी मेरे को कितने प्रतिशत का, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ जी मेरे को? 20 का। किससे हम किससे प्रॉफिट को चेक करते हैं? कॉस्ट प्राइस से। तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या था? 100 रुपीज। मतलब मैंने 100 रुपए खर्च करके मैंने 20 रुपए और एक्स्ट्रा कमा लिए। कि 100 रुपए मैंने बोतल के दिए और उसके बाद मैंने उस बोतल को 120 रुपए में बेच दिया, तो मैं 20 रुपए का प्रॉफिट कमा गया। कितने पे? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस 100 है, तो कोई भी चीज 100 पे कितनी होगी जी? जितनी है वो 20%। तो मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ? 20% का। क्लियर? आपको यहां तक बात समझ आ गई? चलिए जी अब हम आगे देखते हैं चीज को। अब हम आगे चलते हैं जी क्वेश्चन में। अब हम आते हैं जी इसी तरह से हम और छोटी छोटी चीजें लेते चलते हैं। अब हम आए हैं जी जैसे मार्केट प्राइस पे, जिसको हम बोल देते हैं एमआरपी, या हम क्या बोल रहे हैं इसको? लिस्ट प्राइस, अंकित मूल्य। क्लियर? तो देखो मैं आपको बोलूं कि जी किसी आर्टिकल के ऊपर आप मॉल में गए हो, आपने एक शर्ट, एक पैंट या कोई आपने टी शर्ट परचेज करी, उसके ऊपर रेट था जी 1000 रुपीज। क्लियर? क्या बोला मैंने? आपने एक टी शर्ट परचेज करी, टी शर्ट के ऊपर एक टैग लगा होता है जैसे आपने देखा है, उसके ऊपर बोला गया, अब लिखा हुआ है कि ये टी शर्ट का जो एमआरपी है वो है 1000 रुपीज, लेकिन आपको ये 10% इसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा। क्या बोला जी मैंने? एमआरपी क्या था जी मेरा?
1000 या मैं आप 100 मान के चलो, 100 मेरा क्या था जी एमआरपी। क्वेश्चन ने बोला आपको वो जो वहां पे जो सेल्समैन होते हैं जो आपको टी शर्ट वहां पे सेल कर रहा है, उसने आपको बोला कि जी मैं आपको 10% का 10% का क्या दूंगा जी डिस्काउंट, जिसको हम क्या बोल देते हैं हिंदी में बट्टा। क्लियर, डिस्काउंट दूंगा। तो 100 रुपए की चीज पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। 10% की फ्रैक्शन क्या 1/10, मतलब 10 रुपए की कोई चीज पे आपको 1 रुपया लेस होके चीज मिल रही है, तो आपको कितने की चीज मिलेगी वो 9 रुपीज की। क्लियर। तो सेल्समैन का वो क्या होगा 10% अगर वो लेस करे तो वो कितना आ गया जी 90। तो सेल्समैन का ये क्या हुआ एसपी। मतलब क्या निकलता है यहां से कि हम एमआरपी से हम कोई भी चीज अगर लेस करते हैं कितने परसेंट का हम डिस्काउंट दे रहे हैं वो हमारा क्या होता है जी एसपी। क्लियर। तो अब आप एक चीज नोट करो यहां पे, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को मैं आपको बोल रहा हूं कि जी डिस्काउंट मेरा क्या होगा। तो डिस्काउंट हमारा क्या होता है जी, हम मार्क्ड प्राइस में से हम अगर सेलिंग प्राइस को माइनस कर दें। क्लियर। मतलब जितने परसेंट का लगा लो, मैंने आपको डिस्काउंट दिया 10% का डिस्काउंट दिया। क्लियर। 100 रुपए की चीज पे मैंने 10% का डिस्काउंट दिया, इट मींस के सेलिंग प्राइस मेरा क्या आया 90। क्लियर। तो अगर मैं मार्केट प्राइस में से एमपी में से एमआरपी में से मैं अगर एसपी माइनस कर देता हूं, सेलिंग प्राइस माइनस कर देता हूं, तो उतना मेरा क्या आ जाएगा जी डिस्काउंट के कितने का मेरे को डिस्काउंट मिला। क्लियर। यहां तक कोई डाउट। अगर मैं आपसे पूछूं कि जी मेरे को डिस्काउंट परसेंट बताओ क्या होगा, तो डिस्काउंट हमारा हमेशा किस पे निकलता है जी, डिस्काउंट हमारा निकलता है एमआरपी पे इनटू में 100 जो परसेंट का है। तो डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इनटू में 100। क्लियर। तो हमारा ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हमने यहाँ पे क्या समझी कि जी कॉस्ट प्राइस मेरा होता है सीपी, जो चीज मैं परचेज करके लेके आया। क्लियर। इसके बाद हमने देखा जी प्रॉफिट हमारा क्या हुआ जी एसपी माइनस सीपी, लॉस हमारा क्या हुआ जी सीपी माइनस एसपी, प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट क्या हुआ जी एल अपॉन सीपी इंटू 100। एक बार आप ये नोट करिए सारा। तो जैसे कि आपने इन चीजों को समझ लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा इन चीजों को, तो हम अब कुछ क्वेश्चंस बनाने शुरू करते हैं इन्हीं वैल्यूज को लेके, मतलब इन चीजों को समझते हुए। अच्छा आप मेरे को एक सिंपल सी चीज बताओ कि जी मेरा अगर कॉस्ट प्राइस 400 रुपीज है और सेलिंग प्राइस मेरा 450 रुपीज है, तो मेरे को प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ यहाँ पे, कितने परसेंट का मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो आप बोलोगे जी 50 का प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, यहाँ पे 50 का प्रॉफिट हमने किया। कहां से पता चलता है हमें कि कितने का प्रॉफिट हो गया हमें, कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि हम 400 रुपए की चीज खरीद के लेके आए हैं, हमने 450 की उसको सेल कर दी, मतलब डिवाइड बाय 400 इनटू में जी 100। तो हमारा यहां से क्या निकलता है जी, क्या निकलता है यहां से प्रॉफिट परसेंट, 0 से 0, 5 और 40 1/8। अब आपको यहाँ पे परसेंट वाली वैल्यूज आपको बार बार यहाँ पे आपको याद रखनी पड़ेगी कि 1/8 कितना होता है जी मेरा 12.5%। क्लियर। अब हम चलते हैं जी इनके क्वेश्चंस के ऊपर। हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके, हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे कैसे रहेंगे इस लेक्चर में प्रॉफिट लॉस के। क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹630 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। देखो हमने परसेंटेज के स्टार्टिंग में हमने कैसे वैल्यूज को बनाना सीखा था, हमने लिखा जी हम कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेच रहे हैं चीज को,
12.5% हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, मतलब 12.5%, मैं लिख लिया मैंने। 12.5% की फ्रैक्शन क्या हो जी, 1/8। क्लियर, मतलब 8 रुपए जो मेरा कॉस्ट प्राइस था उस पे मैंने 12.5% का प्रॉफिट कमाया और चीज को कितने में बेचा, 9 रुपए में। मतलब कॉस्ट प्राइस मेरा 8 रुपए रहा होगा और मैंने उस चीज को सेलिंग प्राइस मतलब मैंने बेचा कितने में, 9 रुपए में। मतलब 8 पे ही तो 12.5% का प्रॉफिट कमा रहा हूं मैं, तो 8 का 12.5% कितना होगा, 1। तो 8 से मैंने चीज कितने में सेल कर दी, 9 में। क्लियर, क्वेश्चन बोल रहा है ये हमारा रेशो में चलता है, मतलब मैं इसको यूनिट मान सकता हूं, 8 यूनिट 9 यूनिट, है ना। हम परसेंटेज में यही चीज समझते आए थे। तो हमने बोला कि हम आर्टिकल को 9 रुपए में, हम आर्टिकल को 9 रुपए में सेल कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कितने की बोल रहा है कि नहीं जी हम आर्टिकल को सेल कर रहे हैं 630 में। तो 9 यूनिट की वैल्यू दे दी उसने हमें 630। आई एम राइट। तो क्वेश्चन देखो, अब 9 यूनिट 630 रुपीज है, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 70। मतलब मैं 9 को 70 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 630 आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर मैं इसका कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूं, उसने हमें क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, वस्तु का क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं जी, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो अगर 9 यूनिट 630 है, 1 यूनिट 70 आया, तो 8 यूनिट क्या होगा, 8 इंटू 70, 8 7 56। तो हमारा यहां से क्या निकल कर आया, 560 रुपीज इसका कॉस्ट प्राइस आंसर। क्लियर, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था कि हमें इसका कॉस्ट प्राइस बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट रुपीज 1470 एट अ प्रॉफिट ऑफ 16/3%। 16 सही 2/3%, मतलब 16/3%। 16/3% का हमें यहाँ पे क्या हो रहा है जी, प्रॉफिट। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना होगा, 16/3% की फ्रैक्शन। तो आपने फ्रैक्शन क्या याद रखी, 1/6। मतलब 6 रुपीज का कोई आर्टिकल आपने परचेज करा, उस पे इतने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, वो कितना होता है जी, 1। कॉस्ट प्राइस क्या हुआ जी, 6। आपने 1 रुपया प्रॉफिट कमा के चीज को बेचा कितने में, 7 रुपए में। यहां तक क्लियर बात। मैथ्स को क्या बोल रहा है मैंने आपको, 6 यूनिट या फिर इसको बोलो 7 यूनिट। क्लियर, क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि हमने सोल्ड कितने का करा, विच इज सोल्ड एट रुपीज 1470। मतलब हमने 7 यूनिट नहीं 1470 रुपए में उस चीज को सेल करा है। तो मैं यहां से 1 यूनिट निकालूंगा। हम 1 यूनिट कैसे निकालते हैं, 7 यूनिट कितनी है जी मेरी, 1470, 1470। तो 1 यूनिट मेरा कितना आ गया यहां से, 210। कैसे, मतलब डिवाइड में इसके 7 कर देंगे हम। क्लियर, डिवाइड में हम 7 कर देंगे, तो 7 2 14, 7 1 7 और 0 का 0 आ गया। क्लियर, तो मतलब मैं 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1470 आ जाए, तो मैं करूंगा जी 210 से। तो उसने पूछा हमें फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो 6 यूनिट किसके इक्वल आ जाएगा जी, 210 के। तो 6 0 0, 6 1 6, 6 2 12। तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या निकल कर आता है जी, यहां से 1260 रुपए। आई एम राइट। तो मेरा ऑप्शन क्या है जी यहाँ पे, सी। क्लियर, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला कि अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 8 1/3% प्रॉफिट। देखो जी 8 1/3% प्रॉफिट पे, मतलब मैं किसी चीज को इंक्रीज कर रहा हूं, प्रॉफिट कमा रहा हूं किसी चीज की। ठीक है जी, इतने में मैं सेल करता हूं। पहले तो हम इसकी फ्रैक्शन लिखेंगे जी, 8 1/3% की क्या थी, तो वो थी जी 1/12। यहां तक क्लियर आपको। अब आप देखो, उसने बोला कि जी फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इफ इट इज सोल्ड एट रुपीज 65,780, 65780। एक व्यक्ति अपने सामान को इतने प्रतिशत लाभ पर बेचता है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब यदि वस्तु का, आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है,
65,780, 65,780, ठीक है जी, 65780। तब क्रय मूल्य ज्ञात करें, मतलब फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मैंने बोला जी कॉस्ट प्राइस मेरा सेलिंग प्राइस 12 रुपए में कोई चीज खरीदी होगी, उस पे इतने प्रतिशत का प्रॉफिट किया, मतलब इतने परसेंट कितना होता है जी 1। तो 12 से हमने कोई चीज कितने में बेच दी जी 13 रुपए में। आई एम राइट। अब हमने चीज को नोट किया कि जी हमारा ये था 13 यूनिट, क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि जी हमने 13 यूनिट में नहीं सेल करा, हमने कितने में सेल करा है जी 65,780, 65,780। तो मैं यहां से 1 यूनिट निकाल लूंगा, 13 को नीचे से रख के डिवाइड कर देंगे हम 65,780 को। तो 13 5 65, 2 0, 13 6 78 और 1 0 भी चाहिए, 5060। अब आप देखो कि जी मेरे को निकालना है 12 यूनिट, या तो मैं क्या करूं कि इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर आप सीधी सी चीज देखो कि हमने 13 से 1 माइनस जाना है, तो आपके पास 13 की तो यही वैल्यू थी, तो 12 की जानी है, तो 1 यूनिट हम इसमें से माइनस कर देंगे। 13 में से मैं 1 यूनिट माइनस कर देता हूं तो 12 यूनिट आ जाएगा। तो मैं अगर इसको इसमें से माइनस करूंगा तो मेरा यहां से आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर। तो अगर मैं इसको इसमें से माइनस करता हूं तो मेरा क्या निकल कर आएगा जी यहां से, तो मेरा यहां से निकल कर आ जाएगा जी 60720। क्लियर, यही चीज आएगी। अगर मैं माइनस करता हूं 0, 8 में से 6 गए 2, 7 में से 0 गई 7, 5 का ये आ गया और 6 आ गया। तो हमारा यहां से आंसर क्या निकल कर आया जी 6072, मतलब 60720। आप इसको यहां से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपका यही चीज निकल कर आएगी। क्लियर, आई एम राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप इसमें देखो कि अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16.2/3% ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। देखो अभी तक हमने कुछ बेसिक से जो क्वेश्चन करे थे वो हमारे क्वेश्चन थोड़े से सिंपल वे में थे। अब इस क्वेश्चन में उसने हल्की सी लैंग्वेज चेंज कर दी है। अर्थमेटिक जो है वो सारे का सारा लैंग्वेज का खेल है। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में अंडरलाइन किया हुआ था, उसने बोला कि अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16.2/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस 16.2/3%। सबसे पहले तो मेरे को इसकी फ्रैक्शन पता हो 1/6, फिर मेरा कुछ कॉस्ट प्राइस होगा और कुछ मेरा सेलिंग प्राइस होगा। इतनी बात क्लियर हुई आपको। उसने बोला कि अब जो हम प्रॉफिट कर रहे हैं ना वो सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट दे रहे हैं हम, मतलब ये मेरा क्या है नीचे सेलिंग प्राइस, यहां पे कॉस्ट प्राइस नहीं है, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में गिवन किया है कि प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब उसने किसी आर्टिकल को 6 रुपए में बेच दिया और प्रॉफिट कितने का कमाया 1 रुपए का, तो उसने खरीदा कितने में होगा। अगर 1 रुपए, मैंने आपको बोला कि जी मैंने एक पेन खरीदा, ठीक है जी, मैंने उस पेन को बेचा जो है वो 11 रुपए में बेच दिया और मैंने 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया। किसी आर्टिकल को मैं 11 रुपए में खरीद रहा हूं और उस पे मैं 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो इट मींस कि वो चीज कितने की मैंने खरीदी होगी 10 रुपए की। आप सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दो। क्लियर, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि जी मैंने एक पेन 15 रुपए का सेल करा और मैंने 5 रुपीज का प्रॉफिट कमाया, 15 रुपए पे किसी आर्टिकल को बेचने पे मैंने 5 रुपए का प्रॉफिट कमाया, इट मींस मैंने वो चीज कितने में खरीदी होगी 10 रुपए में। क्लियर, तो वो इस क्वेश्चन में भी यही चीज बोल रहा है कि जी उसने सेलिंग प्राइस के ऊपर उसने प्रॉफिट कमाया, क्या कि उसने 6 रुपए में कोई चीज बेच दी, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा 5। ठीक है जी, तो उसने पूछा फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट, कि उसको एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ कितना। ये तो प्रॉफिट हमारा सेलिंग प्राइस से निकला हुआ है 16.2/3%, वो पूछ रहा है कि एक्चुअल में उसको प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ, हमें वो चीज बतानी है। तो देखो जी 1 का प्रॉफिट हम किस पे निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस
सीपी पे तो नीचे है 5, तो 1/5 इंटू में 100 जो परसेंट का लगता था, तो 1/5 की वैल्यू क्या हुई जी 20%। मतलब हमें एक्चुअल में कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 20% का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 25% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज लॉस परसेंट। देखो 25% का लॉस हुआ जी, 25% का लॉस हुआ है, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4। अब इसमें देखो हमें लॉस किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे। मतलब मेरा कुछ कॉस्ट प्राइस था, मेरे को लॉस हुआ, तो सेलिंग प्राइस इट मींस के मैंने चीज को सस्ता बेच दिया। क्लियर। अब देखो आप, ये मेरा नीचे क्या है जी, ये मेरा क्या है जी एसपी। मैंने क्या बोला आपको कि जी यहां पे क्या हुआ कि मैंने किसी आर्टिकल को 4 रुपए का बेच दिया और मैंने लॉस कितने का करा उसके ऊपर, मेरे को कितने का लॉस हुआ 1 रुपए का। मतलब मैं आपको बोलना चाह रहा हूं जी कि मैंने एक आर्टिकल था, मैंने उसको सेल करना था, मैंने उसको 9 रुपए में सेल कर दिया और उस वजह से मेरे को 1 रुपए का लॉस हुआ। तो मैंने कितने का खरीदा होगा वो आर्टिकल, 10 रुपए का। 10 रुपए के आर्टिकल के ऊपर मेरे को 1 रुपए का लॉस हुआ, तो इट मींस मैंने तब उसको 9 रुपए का बेचा। मैं वही आपको घुमा के बात बोल रहा हूं कि जी मैंने कोई चीज 9 रुपए का एक आर्टिकल बेचा, उस पे मेरे को 1 रुपए का लॉस हो गया। इट मींस वो आर्टिकल खरीदा कितने का होगा, मैंने 10 रुपए का। तो यही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि जी 4 पे मतलब 4 यूनिट में उसने कोई चीज को सेल करा, 1 रुपए का उसको लॉस, 1 यूनिट का उसको लॉस हुआ, तो उसने आर्टिकल कितने खरीदा होगा 5 रुपए का। क्लियर। तो उसको हमें अब एक्चुअल लॉस परसेंट निकालना है कि उसको कितने परसेंट का लॉस हुआ होगा। तो जी देखो 1 का लॉस कितने पे, सीपी पे, तो 1/5 क्या होता है जी हमारा 20%। हमें इतने परसेंट का क्या हुआ जी लॉस। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसने बोला अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 8 प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। 8 इसकी फ्रैक्शन दे दी हमारी 1/12, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। क्लियर। अब उसने हमें बोला कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, उसने हमें बोला कि उसको प्रॉफिट हो रहा है किस पे, सेलिंग प्राइस पे। मतलब 12 अगर उसका सेलिंग प्राइस था और उसको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो उसने चीज कितने में खरीदी होगी 11 में। क्लियर। अब उसने हमें क्या पूछा, क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट। फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट, यहां पे उसने वैसे दिया है कि कॉस्ट प्राइस पर लाभ प्रतिशत। तो देखो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ जी 1 का, किस पे, सीपी पे। 1/11 कितना होता है जी हमारा 9, 1/11%। इतने प्रतिशत का हमें एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है। क्लियर। तो इतने प्रतिशत का हमें एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मर्चेंट buys an article for ₹27 and sell it at a profit of 10% of the selling price. The selling price of the article is, देखो जी 10% का प्रॉफिट हुआ, फ्रैक्शन लिख दूंगा 1/10। क्लियर। अब क्वेश्चन ने बोला जी कि कोई बंदा जो है उसने कि एक मर्चेंट ने एक बाय करा है आर्टिकल को। एक सेकंड आप क्वेश्चन पढ़िए। तो देखिए जी ये क्वेश्चन 10% का हमें यहां पे क्या होता है जी प्रॉफिट। क्लियर। लेकिन प्रॉफिट किस पे हुआ, हमें सेलिंग प्राइस पे। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कुछ, सेलिंग प्राइस। क्लियर। अब देखो आप, हमें प्रॉफिट हो रहा है ना, तो कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। आप एक चीज नोट करो कि 10 रुपए हमने अगर कोई आर्टिकल 10 रुपए में बेचा था, उस पे हमें प्रॉफिट 1 रुपए का हुआ, इट मींस वो आर्टिकल हमने कितने का परचेज किया होगा 9 रुपीज का।
मतलब 9 यूनिट का। क्लियर। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितने रुपीस का, 27 रुपीस। तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 27 आ जाए 3 से, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई, 3 रुपीस। अब उसने हमें क्या पूछा, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस कितना है जी, 10 यूनिट। 10 इंटू 3 कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा जी, 30 रुपीज। मतलब आर्टिकल हमने कितने में सेल करा एक्चुअल में, 30 रुपीज में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब आगे। आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। by selling an article 2/3, by selling an article 2/3, पढ़िए आप क्वेश्चन को एक बार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/3 ऑफ द मार्क्ड प्राइस देयर इज अ लॉस ऑफ 10%, द प्रॉफिट परसेंट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट द मार्क्ड प्राइस। यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है। क्लियर। उसने क्या चीज बोली जी, देखो अंकित मूल्य के 2/3 पर, मतलब आर्टिकल को हम सेल कर रहे हैं, सेलिंग। देखो आप इस चीज को, अगर आपको एक चीज तो होती है डायरेक्ट, इसको ऐसे लिखना कि 2/3 है, मतलब ये मेरा क्या रहा होगा, एमआरपी। मैं एमआरपी के 2/3 पे सेल कर रहा हूं, मतलब 2 मेरा सेलिंग प्राइस आ गया। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं जी, एसपी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एमआरपी। क्लियर। 3 इस तरफ मल्टीप्लाई गया, 3 एसपी आ गया, इनटू में 2 एमआरपी आ गया। यहां तक क्लियर हुआ। तो मैं आपको पूछूं जी, एसपी और एमआरपी का रेशियो मेरा क्या बनता है, तो एसपी का सामने वाला होगा जी 2, एमआरपी का सामने वाला होगा जी 3। क्लियर। तो एसपी और एमआरपी मेरा क्या निकल कर आता है जी, 3, 2 और 3। तो देखो कुछ कॉस्ट प्राइस था, कुछ सेलिंग प्राइस था, लेकिन इसमें हमें दिया हुआ है एमआरपी। मतलब वो बंदा, जो कोई एक इंसान है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को, किसी आर्टिकल को 2/3 ऑफ द मार्क्ड प्राइस पे सेल करता है। मतलब मेरा एमआरपी 3 रहा था तो सेलिंग प्राइस मेरा 2 था। अब उसने बोला कि इस ये करने पे उसको देयर इज अ लॉस ऑफ 10%, उसको 10% का लॉस होता है। तो आपने देखा जी 10% की मेरी फ्रैक्शन क्या होती है जी, 1/10। मतलब क्या हुआ कि जी अगर उसने 10 रुपए का कोई आर्टिकल परचेज किया था, उस पे 1 का लॉस हुआ, मतलब 9 यूनिट, मतलब 10 से कोई चीज 9 होगी। यहां तक क्लियर हुआ। अब आप, हमने यही चीज परसेंटेज में करी थी कि जी अगर मेरे पास जैसे यहाँ पे एसपी 2 है, देखो एसपी 2 हो गए, लेकिन एसपी तो सेम होना चाहिए मेरा, तो मैं इस पहले इसको सेम करूंगा। कैसे सेम करूंगा, नीचे वाले को मैं ऊपर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 9 से, और इसको मैं 2 से कर दूंगा। ये मेरा रेशो में, आप इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि हम कैसे वैल्यूज को इक्वल करते हैं। क्लियर। अब अगर मैंने यहाँ 9 से करा तो मेरे को यहाँ भी 9 से करना पड़ेगा, अगर मैंने यहाँ 2 से करा तो मेरे को यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। तो मेरी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, एमआरपी की हमारी रेशियो क्या आएगी जी, 20/18/9 क्लियर। अब यहाँ पे उसने हमें क्या पूछा है, व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट द मार्केट प्राइस द प्रॉफिट परसेंट, कि हमें प्रॉफिट कितने परसेंट का हमें प्रॉफिट हुआ अगर हम आर्टिकल को मार्केट प्राइस पे ही सोल्ड करते। मतलब हमने सेलिंग प्राइस नहीं देखा, वो बोल रहा है कि जी अगर किसी आर्टिकल के ऊपर 27 यूनिट, मतलब 27 मैं मान के चलूं कि मेरे रुपीस है, कि 27 रुपए में ही हम अगर आर्टिकल को एमआरपी पे ही हमने सोल्ड करा, तब हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो देखो जी, कॉस्ट प्राइस हमारी 20 थी, मार्केट प्राइस हमारा 27 था, या मैं कुछ इसको ऐसे लिख लूं कि जी कॉस्ट प्राइस मेरी 20 हुई और सेलिंग प्राइस मेरी क्या रही, 27। उसने बोला एमआरपी पे ही सेल करा, तो कितने का प्रॉफिट कमाया जी, 7 का, डिवाइड में 20। तो 1/20 कितना होता है जी, देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 20 से आपने इसको 5 पे काटा, 7 5 35, लेकिन आप थोड़ा सा एडवांस चलो। एडवांस का मींस कैसे कि जी 7/20 था, 1/20 कितना होता है जी, 5%। तो 7/20 कितना हो जाएगा, 7 5 35, तो 35%।
क्लियर? ये चीजें धीरे धीरे आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन आप वैसे ही करें जैसे आपको बताया जा रहा है। 35% हो गया। क्लियर? तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट हो गया। नेक्स्ट, इसी चीज के ऊपर हमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। उसने बोला कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 4/7 ऑफ द एमआरपी। ठीक है जी, 4/7 ऑन द एमआरपी। क्लियर? तो ये मेरा सेलिंग प्राइस रहा होगा। तो देखो जी, सेलिंग प्राइस एमआरपी, ये मेरा क्या रहा जी 7, ये मेरा क्या हुआ जी 4। कॉस्ट प्राइस, अब उसने बोला 10% का लॉस होता है, मतलब 10 से कोई चीज हमने 9 में बेच दी होगी। अब ये हमें सेम करना है। क्लियर? अब आप इसकी यहां पे रेशो बना लोगे। क्लियर? तो रेशो हमने क्या बनाई जी यहाँ पे 40 रेशो 36 रेशो 7 9 63। हमें आर्टिकल को बेचना किस पे है? मार्केट प्राइस पे ही बेचना है। ठीक है जी, तो 40 से हमें कितने का हुआ जी 23 का हुआ जी। कितने से? 40 से, इनटू में 100। क्लियर? अब मैं इसको देखो यहां से अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो मैं इसको कर सकता हूं जी 2 और 5, 5 3 15, 5 2 10 और 1 11 और 2। तो अब मैं इसको 2 से जब काटूंगा तो आप इसका आंसर निकाल लोगे। ठीक है जी, क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन? वही चीज हमने वैसे ही क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझाने का प्रयास किया, दोबारा से समझाने की कोशिश करी हमने कि हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जी राघवन, एक राघवन नाम का लड़का है, व्यक्ति है कोई राघवन नाम का, उसने एक स्कूटर परचेज किया एट 13/15 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस एंड सोल्ड एट 12% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस। हिज गेन इज, राघवन ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा और विक्रय मूल्य के 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए जी। बिल्कुल सिंपल सी एक चीज बनाई गई है कि जी कॉस्ट प्राइस देखो पहले आप, उसने 13/15 सेलिंग प्राइस किया है, सेलिंग प्राइस किया है, क्या किया है? सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, 13/15 मतलब ये मेरा एसपी होगा और ये मेरा कॉस्ट प्राइस होगा। तो मैं बोलूं जी आपको कि मेरा कॉस्ट प्राइस क्या हुआ जी 13। क्लियर? 13 हुआ जी। उसके बाद मेरा एसपी क्या हुआ जी, सेलिंग प्राइस क्या हुआ जी मेरा 15। क्लियर यहां तक बात? अब वो बोल रहा है जी हमें कि सोल्ड कर रहा है वो 12% मोर देन द सेलिंग प्राइस। क्लियर? तो देखो 12% की मैं फ्रैक्शन लिख सकता हूं, मेरी 12% की फ्रैक्शन क्या होगी? मैं इसको 4 से काटूं तो 3, 4 3 से 12 और नीचे क्या आएगा जी 25, 3/25 हो गया। यहां तक क्लियर हुआ जी आपको क्वेश्चन? तो अब आप देखो हमें इसने दिया है कि 12% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस, तो 12% की फ्रैक्शन क्या होगी मेरी 3/25। तो एसपी मेरा क्या था जी 15 और 3/25, मतलब 15 का 3/25 हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसको सेलिंग प्राइस तो हमें उसने यहाँ पे गिवन करा है, लेकिन उसने क्या बोला कि सोल्ड को कर रहा है 12% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस। तो यहां से जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ये मेरा क्या आ गया जी 3/5। इसको मैं कर देता हूं तो 9/5। अगर मैं इसको आगे करता हूं तो मेरा यहां से क्या निकल कर आएगा जी 1.8, मतलब 9 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो मेरा क्या निकल कर आता है जी 1.8। मतलब कि मैंने इससे ज्यादा का सेल करा है, 15 से ज्यादा का सेल किया। कितना ज्यादा का? 1.8 ज्यादा का। इट मींस कि मेरा न्यू सेलिंग प्राइस क्या निकल कर आ गया जी 16.8। क्लियर? अब उसने हमें पूछा तो उसका प्रतिशत कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट हो रहा है। देखो पहले हमें यहाँ पे 2 का प्रॉफिट होता था, 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अब जब हमारा उसने बोला कि जी 12% ज्यादा सेलिंग प्राइस अगर वो कर देता है, उस पे ज्यादा पे सेल करता है 12%, तो हमारा न्यू सेलिंग प्राइस क्या निकल कर आता है जी 16.8। तो मतलब कितने का प्रॉफिट कमाया जी हमने 3.8 का। कितने पे? 13 पे, इनटू में जी 100। आप ये कैलकुलेशन यहां पे करोगे तो आपका यहां से आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर? पॉइंट हटाया जी 0, कैंसिल हुआ,
380 डिवाइड बाय 13। क्लियर। अब आप एक चीज देखो, जैसे लगा लो कि हमें इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए हैं कि जी ऑप्शन मेरा फर्स्ट है जी 20%, सेकंड है ऑप्शन 30%, थर्ड ऑप्शन है हमारा 38 1/13%, और ऑप्शन 4 है हमारा 29 3/30%। ऐसे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, हमें ऑप्शन भी फाइंड करने आने चाहिए कि जी हम थोड़ा सा फास्ट हम क्वेश्चन को पेपर में बैठ के कैसे करेंगे। ये हमारे ऑप्शन है। क्लियर। ये हमारे ऑप्शन हुए कि हम पेपर में कैसे फाइंड करेंगे इन ऑप्शंस को देख के। तो आपने देखो एक चीज नोट करो, 380 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो कभी भी मेरा 20 तो आएगा नहीं, इट मींस कि ये तो गलत हो गया जी। 380 अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो कभी 30 नहीं आएगा। 380 अगर मैं 13 से करता हूं तो 13 3 से 39 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 38 है, मतलब ये जाएगा नहीं वहां पे, क्योंकि हमें 39 बड़ा आ रहा था तो हमने ये ऑप्शन कैंसिल कर दिया। अब आप देखो कि 39 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो 13 2 से 26 होता है, तो ऑप्शन में स्टार्टिंग में 2 किस में है, इसमें है, तो हमारा राइट आंसर ये होगा। क्लियर। नेक्स्ट, अब उसने बोला कि इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, द प्रॉफिट परसेंट ऑन इट इज। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो जी, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। देखो अगर आपको डायरेक्टली ये चीज नहीं लिखनी आ रही कि 8/5 हुआ, 8/5 हुआ, 8/5। क्लियर। इसको उसने बोला कि ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब ये मेरा सीपी रहा होगा और ये मेरा क्या हो गया जी एसपी। क्लियर। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो उसने बोला जी एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 ऑफ सीपी। 5 इधर चला जाएगा तो एसपी अपॉन सीपी क्या आ जाएगा जी हमारा 8/5, मतलब सीपी मेरा 5, एसपी मेरा 8। क्लियर यहां तक कोई डाउट। अब उसने बोला था प्रॉफिट परसेंटेज, बिल्कुल सिंपल सा था, कितने का प्रॉफिट हुआ जी 3 का, कितने पे 5 पे। 1/5 कितना होता है जी 20%, 3/5 कितना होएगा जी 60%। तो आंसर क्या है 60%। क्लियर। नेक्स्ट, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹816 if the discount on its 15%, what would be the selling price of the article in rupees if the discount on it is 25%। एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, क्या बोलना चाह रहा है वो इस क्वेश्चन में। क्लियर, क्या बोलना चाह रहा है वो इस क्वेश्चन में, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते रहिए। उसने बोला कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपए है। क्लियर। इफ द डिस्काउंट ऑन इट 15%, देखो हम डिस्काउंट, मैंने बोला 15% का डिस्काउंट देना है, पहले तो हम इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे, कितना आ जाएगा जी 3/20। 3/20 मतलब डिस्काउंट, तो हमने क्या चीज लिखी एमआरपी, और क्या आया जी हमारा एसपी। मतलब मेरी कोई चीज 20 रुपए का, उसके ऊपर मैंने एमआरपी जो लीस्ट प्राइस था हमारा वो था 20 रुपीज, उस पे हमने 3 का क्या दिया डिस्काउंट दिया, तो मैंने वो चीज कितने में सेल करी 17 रुपए में, मतलब 17 रुपीज में। क्लियर, यहां तक कोई डाउट आपको। अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जी, उसने बोला कि द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹816। हमारा कितना है जी सेलिंग प्राइस 17 यूनिट। क्वेश्चन कितना बोल रहा है जी सेल कितने में कर रहे हैं हम उसको 816। क्लियर। तो 17 यूनिट मेरा कितना हुआ जी 816। तो 1 यूनिट अगर मैं यहां से निकालता हूं तो 1 यूनिट मेरा क्या आ जाएगा जी 816/17, जो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा जी 48 पे।
क्लियर, यहाँ तक आपको कोई डाउट? जब मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो मेरा 1 यूनिट यहाँ से 48 निकल कर आ जाता है। अब उसने हमें क्या चीज पूछी आगे, यदि 25% छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या होगा। क्लियर, देखो 1 यूनिट मेरा 48 यहाँ से निकल कर आ गया जी। अब मैं अगर आपसे पूछूंगा जी मेरा एमआरपी मेरा कितना है जी 20 यूनिट, तो एमआरपी मेरा क्या निकल कर आ जाता है जी 20 इंटू में 48 कर देता हूँ, तो 2 से जब मैं इसको करता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा जी 960। क्लियर, अब वो 960 पे हमें क्या चीज कर रहा है, वो 25% का डिस्काउंट देने की बात कर रहा है कि जी जो इसकी ये एमआरपी आई है इस पे उसको अगर 25% डिस्काउंट देते हैं तो चीज कितने की सेल होगी, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4। इसको जब मैं यहां से काटता हूं तो जी मेरा ये कितने पे कटता है 240 पे। क्लियर, 240 पे कटा जी। क्लियर, तो अब आप देखोगे 960 रुपए उसके ऊपर एमआरपी था, तो 240 का वो डिस्काउंट दिया तो उसने चीज कितने में बेची 720 में। क्लियर, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था कि सेलिंग प्राइस उसने हमें दिया था कि जी डिस्काउंट देता हूं पहले मैं 15% का, 15% की फ्रैक्शन निकाली 3/20, मतलब 20 उसका एमआरपी था, 3 का उसने डिस्काउंट दिया 17 हुआ। 17 यूनिट हमें दिया हुआ है कि 816, तो 1 यूनिट आया जी 48, तो एमआरपी हमारा क्या आया जी 960। अब वो बोल रहा है कि जो एमआरपी हमारा है ना 960, अगर मैं अब उसको 25% का डिस्काउंट देता हूं तो मेरा आर्टिकल कितने का सेल होएगा, तो मैंने क्या चीज देखी जी 960 के ऊपर 1/4 करा तो मेरा कितना आया जी 240, तो 960 में से 240 माइनस करे तो मेरा कितना आ गया 720, मतलब 25% डिस्काउंट देने के बाद अब मेरा आर्टिकल कितने का सेल होगा जी 720 रुपए। सेम ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिल रहा है कि on a certain item profit is 150% if the cost price increase by 25%, what will be the new profit margin। क्लियर, अब आप इस क्वेश्चन को एक बार रीड करिए ध्यान से, क्या बोलना चाह रहा है वो इस क्वेश्चन में। उसने बोला कि 150% का कोई प्रॉफिट हो रहा है, देखो 150% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी जी 3/2। क्लियर, मतलब प्रॉफिट हुआ जी 150% का, 150%। अच्छा एक चीज मैं आपको और यहां पे समझा दूं, मेरे पास अगर 150% लिखा हुआ था, एक तो वही चीज है कि 150/100 करा आपने, तो 150/100 करा तो 3/2 से आपने इसको कैंसिल आउट किया, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो जैसे हमने परसेंटेज में चीजों को वैल्यूज को हमने तोड़ना सीखा था, कि मैं इसको लिख दूं जी 100% प्लस 50%। क्लियर, अब मैं इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूं जी 1%, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं जी, सॉरी 1% नहीं ओनली 1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/2, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो मेरा आंसर क्या निकल कर आता है जी 3/2। क्लियर, तो 150% की हमारी फ्रैक्शन क्या बनी जी 3/2। देखो प्रॉफिट 150% के प्रॉफिट हमें यहां पे हो रहा है, तो हमने एक चीज देखी थी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, 2 रुपए क्या रहा होगा मेरा जी, 2 रुपए क्या था मेरा कॉस्ट प्राइस, उस पे 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 2 यूनिट, और प्रॉफिट हुआ 3 का, तो मेरी आर्टिकल कितने का सेल हुआ जी 5 यूनिट का। यहां तक कोई डाउट आपको? अब उसने बोला जी कि इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 25%, देखो आपके पास अगर ये हमारा रेशियो होता है जी, आप अगर 2 यूनिट का 25% निकालोगे, कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज करोगे 25%, तो यहां पे चीजें पॉइंट्स में चली जाएंगी, तो इसलिए मैं इसको अगर 0 लगा दूं और यहां पे भी 0 लगा दूं, क्योंकि रेशियो है, रेशियो में तो कैंसिल आउट हो जाने कोई फर्क नहीं पड़ना। तो मैं आपसे पूछूं जी 20 का 25% क्या होगा हमारा, 20 का 25% को मैं लिख सकता हूँ 1/4, तो ये कितना है जी 5। ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, +5 का इंक्रीज हुआ, तो मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस क्या था जी 25। अब उसने हमें क्या पूछा कि व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट मार्जिन। देखो एसपी तो नहीं ना हमारा चेंज हुआ, एसपी हमारा क्या रहा, एसपी हमारा सेम रहा, क्योंकि उसने हमें इस चीज में दिया है कि सिर्फ कॉस्ट प्राइस जो है वो 25% इंक्रीज हुआ, तो 20 का 25% हुआ जी 5, तो ऐड होकर 25 हुआ।
ये एसपी तो मेरा सेम रहा, मतलब कितना इंक्रीज हो गया मेरा जो प्रॉफिट था 25 हुआ, कितने से 25 से, इनटू में 100 होता है, और अगर आप इसको इसके साथ कैंसिल आउट करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा जी 100%, मतलब आपका 100% का यहाँ पे इंक्रीज हो गया, मतलब जो प्रॉफिट मार्जिन था अब आपका जो न्यू प्रॉफिट परसेंट जो आया आपका वो कितना आया 100%। क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a website is selling smartphone at rupees 18,000 which is marked at 25,000, then what is the discount in at which the smartphone is being sold? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो एमआरपी हमें कितना दिया हुआ है जी 25,000, क्लियर, इतनी बात समझ आई। अब उसने हमें इसमें क्या चीज दी है, एसपी हमें दिया हुआ है जी, एसपी कितना दे दिया उसने हमें 18,000। देखो डिस्काउंट कैसे निकलता है, एमआरपी माइनस एसपी। हमने सबसे फर्स्ट चीज जब हमने समझी थी, फर्स्ट स्लाइड पे हमने क्या चीज समझी थी कि जी जो हमारा डिस्काउंट होता है अगर हम एमआरपी में से एसपी को माइनस कर देंगे तो हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। तो मैं आपको पूछूं जी कि मेरा डिस्काउंट क्या आया, तो डिस्काउंट क्या आ गया जी मेरा 7,000 रुपए का, यहां तक आपको कोई डाउट, 7,000 रुपए का हमारा यहाँ पे डिस्काउंट आ गया जी, क्लियर। अब उसने हमें क्या चीज पूछा, देखो डिस्काउंट परसेंट निकालना है हमें यहाँ पे, व्हाट इज द डिस्काउंट इन परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट मतलब डिस्काउंट कितने का हुआ जी 7,000 रुपए का, कितने पे हुआ जी 25,000 पे, क्लियर, इनटू में 100। आप इसको यहाँ से सोल्व करोगे तो आपका यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर निकल कर आ जाएगा। देखो ये और ये गया, ठीक है, 25 को हमने 4 यहाँ 104 पे चला गया, 7 4 हमारा कितना होता है जी 28, तो 28% हमारा क्या आया जी डिस्काउंट, मतलब वो हमें डिस्काउंट कितने का दे रहा है यहाँ पे 28% का यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिलेगा। अब हमारा ये जी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का लेक्चर का हमारे, एन आइटम An item is sold for rupees 6130 making a 15% profit. What is the cost price of this item? देखो 15% का हमें प्रॉफिट हुआ, 15% का हमें प्रॉफिट हुआ, मैं लिख सकता हूँ 3/20, मतलब कोई चीज 20 रुपए में मैंने खरीदी और 3 का प्रॉफिट कमा के मैंने कितने में बेच दी वो चीज 23 रुपए में, क्लियर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि हमने कितने की बेची है जी वो 7130, क्लियर, 7130 की। अब आप यहाँ पे क्या चीज निकाल सकते हो, जिसका 1 यूनिट निकाल दो, 1 यूनिट निकाल के आप लिखोगे 7130 डिवाइड बाय 23 आ जाएगा। आप उसने आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस में क्या करोगे जी इनटू में 20 करोगे, आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। और जो भी आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना है कि हमारा जी क्या आंसर आया, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल के बताओ, क्लियर। तो ये थे हमारे आज का जो हमारा लेक्चर था प्रॉफिट लॉस का। हमने धीरे धीरे प्रॉफिट लॉस को भी हम थोड़ा साथ में लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि परसेंटेज वाली वैल्यूज इसमें यूज होंगी, यहाँ पे भी आपको परसेंटेज वैल्यूज याद होती चली जाएंगी, और जो प्रॉफिट लॉस है उसमें से भी हमें हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए आप बहुत अच्छे से इस लेक्चर को समझें, बार बार आप इस लेक्चर को कम से कम 2-3 बार इस लेक्चर को आप अच्छे से समझें और फिर इसके नोट्स भी तैयार करें, ताकि आपको कभी भी पेपर से पहले आपने बस फटाफट क्वेश्चनों को पढ़ना रिवाइज करना शुरू कर देना है, ठीक है जी। आई होप आपको आज का लेक्चर हमारा बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और आप इस लेक्चर को आगे भी शेयर करें, क्योंकि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बेसिक से हमने प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करा है, ऐसा ना हो कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपका कोई भाई, आपका कोई सिस्टर, उसकी वो चीज छूट जाए, तो आपने उस चीज को बिल्कुल प्रॉपर वे में शुरू कर लेना, उनको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि हम डेली ऐसे ही कुछ ना कुछ लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स डालेंगे, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो और आप बहुत जल्दी बहुत अच्छे से कोई ना कोई ऐसा एग्जाम जो आपका है आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम एक नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट डे में नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।